मौसम का मिजाज अब बदल रहा है और गर्मी का मौसम दस्तक देने लगा है। गर्मी के इस मौसम में लोगों को ठंडे पानी की चाहत रहती है, मगर यह ठंडा पानी आपके स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसको लेकर अमृत विचार ने मुरादाबाद शहर की जानी मानी डाइटिशियन प्रज्ञा अग्रवाल से बात की। अपने विचार साझा करते हुए प्रज्ञा अग्रवाल ने कहा, गर्म पानी के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मौसम बदल रहा है। ऐसे में लोगों को ठंडे पानी की चाहत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ठंडे पानी के नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहला नुकसान यह है कि हमारे शरीर का एक टेम्परेचर सेट है। हम उस टेम्परेचर के अंदर जो भी चीज़ करेंगे वह आसानी से डाइजेस्टिबल हो जाएगी और स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगी। मगर आप उस टेम्परेचर से हटकर ज़्यादा ठंडा या गर्म लेंगे तो वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। प्रज्ञा अग्रवाल ने बताया, शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा पानी पीने से टेंशन की बीमारी का खतरा बना रहता है। ज़्यादा ठंडे पानी से आंतों पर भी असर पड़ता है। ऐसे में पेट दर्द, गैस, कब्ज आदि बीमारियों का खतरा बन जाता है। गर्म पानी के तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि मौसम बदल रहा है तो लोग ना अब ठंडे पानी की अर्ज़ ज़्यादा होती है कि ठंडा पानी पी लें तो एकदम तरावट मिल जाएगी, ठंडक मिल जाएगी। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि ठंडे पानी के नुकसान क्या क्या हैं, जिससे बेहतर वो होता है ना, जब आपको चीज़ों का नुकसान पता होता है तो अब आप फ़ायदा अपने आप ढूंढने लगते हैं चीज़ों का, राइट। सो ठंडे पानी का सबसे पहला नुकसान कि हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर सेट है। हम उस टेम्परेचर के अंदर जो भी चीज़ करेंगे वो इजीली डाइजेस्टेबल होगी और हेल्प करेगी मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए। और जब आप उससे ज़्यादा ठंडा लेंगे या उससे ज़्यादा गर्म लेंगे तो वो हर तरह से नुकसान देगा। अब वो अगर पानी है तो डेफिनेटली, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डाइट का, सो डेफिनेटली उसका अलग ही वो है। तो जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, जो यूजुअली जैसे मौसम बदलता है ना, तो बर्फ़ डाल के पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सो उसमें भी जब हम बर्फ़ डाल के या नॉर्मल फ्रिज में रखा हुआ भी हमारे इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लो हो जाता है वो टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। गले, अब टॉन्सिल्स भी वही के गले की नसों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है। और यही क्योंकि टॉन्सिल्स सबसे पहला पार्ट होता है, जब पानी हमारा टच होता है तो हम उसको जल्दी एकदम से कैच करते हैं। कफ कोल्ड भी ये डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका डाइजेशन पे पड़ता है। जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जिसे छोटी आंतें कहते हैं, उसमें भी उनकी भी मांसपेशियां में खिंचाव और सिकुड़न और सूजन जैसी परेशानियां आ जाती हैं। अब क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसी की वजह से हमारा क्या रहता है कि गैस्ट्राइटिस होना, पेट में ऐंठन, पेट में दर्द रहना, गैस का बनना और कॉन्स्टिपेशन का रहना, कब्ज़ का रहना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो यूजुअल हैं वो फेस करते हैं। और जब ये प्रॉब्लम्स रहती हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका ब्लड प्रेशर को भी इफ़ेक्ट करता है, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर किसी में थायराइड की परेशानी है तो उसको भी बढ़ाता है। अगर किन्हीं की हड्डियों में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द यूजुअली भी बना रहता है, तो ठंडा पानी पीने से ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो एक है तो बहुत छोटा सा कि यहाँ तक हमें ठंडक मिलेगी, तरावट मिलेगी, सुकून मिलेगा, लेकिन इंटरनल आपके सिस्टम को वो पूरा ही इफ़ेक्ट कर देता है। तो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना चाहिए और वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नुकसान का है। अभी पिछले 2 सालों से कोविड 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 चल रहा है, सारे ही लोग गर्म पानी पी भी रहे हैं। बहुत सारे लोग बूस्ट अप करते हैं कि नहीं भाई, हमने नहीं पिया गर्म पानी। बट अगेन, मानो या ना मानो, वो चाय के फॉर्म में, वो नींबू के वो शहद का काढ़ा के फॉर्म में या किसी की भी फॉर्म में गर्म पानी का सेवन सभी लोगों ने किया है। अब क्योंकि मौसम बदल रहा है तो मैं जो सजेस्ट करूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी रहे थे उसका भी इनटेक थोड़ा कम करें, क्योंकि वेदर में हल्की सी ड्राइनेस, हवा चलनी शुरू हो गई है तो ड्राइनेस आ गई है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी पियेंगे तो वो और बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट होगी, ठीक। सो एक नॉर्मल टेम्परेचर पानी का अब सबसे ज़्यादा बेहतरीन रोल है कि आप गुनगुना पानी पिएं, ल्यूक वार्म वाटर, ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो। जैसे मौसम थोड़ा सा और गर्मी की तरफ रहेगा तो आप उसमें मटके का पानी पी सकते हैं, सिरेमिक बॉटल्स आने लगी हैं, तांबे का पानी पी सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरह से मदद करती हैं। बट बेस्ट इज़ कि आप उसको गुनगुना फॉर्म में अगर पानी पी सकते हैं तो वो
बहुत सारे अब उसके फ़ायदे हैं जो मैंने नुकसानों में काउंट कराया आपको। मांसपेशियों की सूजन जकड़न जिन लोगों में रहती है, या जो हमारा बड़ा वाला एज ग्रुप है जो 60+ हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट जिनका ख़राब रहता है, तो उनके लिए गुनगुना पानी बहुत बेहतर है। वो रात भर तांबे का भी पानी, अगर जैसे तांबे के बर्तन में पानी रख के पीते हैं, तो वो भी अगर हल्का सा गुनगुना करके उसको रात भर पानी में रखें और उसको गुनगुना करके सुबह में पिएं तो वो ज़्यादा फ़ायदे का है। एक तो मिनरल्स बहुत सारे ऐड हो जाते हैं इस किसी तरीके के पर्टिकुलर वेसल्स में रखने से। हम सिरेमिक की बात करें या हम मिट्टी के घड़े की बात करें या तांबे की बात करें, तो इन बर्तनों में रखने से जो माइक्रो मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं जो पानी में होते हैं, वो और बढ़ जाते हैं, उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, और उसको जब हम गुनगुना पीते हैं तो उसको वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब होता है बॉडी में। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। जिनको अक्सर कब्ज़ की दिक्कत रहती है, उनका गुनगुना पानी अगर वो रेगुलर उसका सेवन करते हैं, लगातार सेवन करने से, तो उनको कब्ज़ की परेशानी भी सही होती है। तीसरा, जिन लोगों का पेट अक्सर ख़राब रहता है या जिनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है, पेट की चर्बी जिनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो वो भी अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो उनका भी इस तरीके से फ़ायदा रहता है। जिनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत ज़्यादा तलब होती है गर्म ठंडा पानी पीने की, तो वो नेचुरल जो ठंडे पानी है, जैसे हम गर्मियों में हम कहते हैं ना कि दालचीनी डाल लो, तुलसी डाल लो, लौंग का पानी पी लो या काले मिर्च का, तो उसी तरह से जौ का पानी पिया जा सकता है या धनिए का पानी पिया जा सकता है। साबुत धनिए को भिगाकर उसका पानी पिया जा सकता है। सौंफ का पानी बहुत बेहतरीन होता है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी किक करता है, डाइजेशन को भी आपके इम्प्रूव करता है, और ठंडी तासीर के पानी होते हैं। तो ये आपको इंटरनली भी कूलेंट, जो नेचुरल कूलेंट बोलते हैं हम इन चीज़ों के पानी को, तो धनिए का पानी है, सौंफ का पानी है, सो ये नेचुरल कूलेंट होते हैं, तो वो आपको अंदर से ठंडा रखते हैं, तो वो आप पानी प्रयोग कर सकते हैं। बट इन सभी पानियों का पानी का गुनगुने ही रूप में सेवन किया जाए तो उनका बेटर अब्जॉर्प्शन होता है।